ठीक है, ओके। Now we are starting with the IRR, internal rate of return. If any one of you has slightest of idea what exactly is this IRR, please feel free to answer. Feel free to answer. Internal rate of return. बताइए। Any idea? No idea, sir. No idea. कोई बात नहीं। Internal rate of return. ये समझाने से पहले और ये समझने के लिए आपको जरूरी है एनपीवी को समझना। And if you all know NPV clearly, only then we can initiate with this IRR. Otherwise, there is no use of dealing with this IRR or initiating with the IRR. So you all have to make sure NPV. What was the NPV? NPV is the net present value, which is excess of what? Excess of present value of inflows over present value of outflow. यही तो है एनपीवी। Yes, sir. ठीक है, ये हम सबको पता है, ये एनपीवी है। अब एनपीवी को समझने के बाद हम आईआरआर पर आते हैं, इसलिए आईआरआर को पहले नहीं बताया जाता। देयर इज अ हिरार्की, ऑल्दो मैं बता दूंगा ना तो एक व्हाट आई विल डू समथिंग रॉन्ग इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज आईआरआर को समझना जरूरी है तब जब आप एनपीवी को समझ पाए, क्योंकि यहीं से आईआरआर का कॉन्सेप्ट निकलता है। आपको याद होगा एक केस व्हेन आई टोल्ड यू एनपीवी इक्वल्स टू 0, NPV equals to 0 when it's a mathematically we can say, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। एनपीवी जीरो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का, बिल्कुल हो सकता है। Yes. Yes, sir. किस सिचुएशन में होगा एनपीवी जीरो? Sir, जब present value of outflows equal to present value of बिल्कुल, when the present value of inflows present value of outflow are same, therefore you will have the NPV zero. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका एनपीवी जीरो होता था, मैंने आपको एक डिसीजन क्राइटेरिया दिया था, द कंपनी इज ऑन न्यूट्रल, कंपनी इज न्यूट्रल वेदर दे शुड ऑप्ट दिस प्रोजेक्ट्स और दे शुडंट, राइट। तो ये हमें क्लियर हुआ। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स को समझना जरूरी है। यानी आपने क्या किया होगा, जब आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाला होगा, तो बिकॉज वी ऑल नो वट एवर इनफ्लो वी गेट, इनफ्लोज आर ऑलवेज इन फ्यूचर वैल्यूज, यस और नो? Yes. हमेशा फ्यूचर वैल्यूज में होते हैं, एंड वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए व्हाट वी रिक्वायर, क्या चाहिए हमें? discounting rate. वेरी गुड, डिस्काउंटिंग रेट, एंड द रेट डिस्काउंटिंग विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग रेट। जब आपने एक पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट यूज किया और उस पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट को यूज करने पर फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू आया, लेट्स से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख आया, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो वाज आल्सो 1 लाख। तो यानी कि ऐसे केस में एनपीवी इज जीरो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक ये जो डिस्काउंट रेट था जिस पर आपने मनी को डिस्काउंट किया और 1 लाख का एनपीवी आया, उसकी वजह से आपका एनपीवी जीरो हुआ। ये जो डिस्काउंटिंग रेट है ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है। कैन वी से दिस अ ब्रेक इवन पॉइंट, यस और नो? Can we say this in discounting is a break-even point? Yes, because this discounting rate is bifurcating two type of NPV, the positive NPV and the negative NPV. यानी this discounting rate separating the different NPVs, कि इसके नीचे जितने भी डिस्काउंटिंग रेट्स होंगे, जितने भी नीचे होंगे उनमें एनपीवी पॉजिटिव होगा, और इससे ज्यादा जितने भी डिस्काउंटिंग रेट होंगे एनपीवी उनमें नेगेटिव होगा। एम आई क्लियर क्लास? यस, Yes, sir. Yes. ठीक है। हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक लाइन में भी समझा सकता था,
और उसका फायदा नहीं है। आप खुद करके देखेंगे जब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो वो ही मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दिस। व्हाट क्या करते हैं सेकंड नाउ, देखिए अगर ये डिस्काउंटिंग रेट लाइन है, मान लेते हैं दिस इज द एनपीवी रेट, ये डिस्काउंटिंग रेट है, डी इक्वल्स टू, नॉट डी, इट्स के। हमेशा ध्यान रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के को के से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट से डिनोट करेंगे। के ये रेट आया था जिस पर हमने इस पैसे को किया और हमारा एनपीवी जीरो आया, ये 12% आया था, 12%। तो के इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, कैन वी से दिस 12% इज अ ब्रेक इवन पॉइंट क्लास। Yes, sir. ठीक है, अब इससे जितने भी रेट नीचे होंगे इसका मतलब मनी डिस्काउंट होगी कम रेट्स पर, इज नो, Yes. right? It means a rate which is lower than 12%, the money will discounting at a slower pace. But the rate which are higher than 12%, money will be discounting at a higher rate. ठीक है, now अब समझने की जरूरत है, ये जो 12% से कम जितने भी रेट्स होंगे यहाँ पे एनपीवी आपका पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और 12% से ऊपर जितने भी एनपीवीज होंगे आपका एनपीवी ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव होगा। समझ आया क्लास? यस। Yes, sir. Now, this 12% is what? Now, this 12% is a break-even discounting rate जिस पर एनपीवी है जीरो, और इस डिस्काउंटिंग रेट को कहा जाता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। समझ आया क्लास? Yes. Yes. Right? So we all can say the internal rate of return is the rate at which NPV is zero. This is the least you want from a project. This is the least result you want from a project. At least 12% तो मिलना चाहिए। Yes or no? Yes class? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमें आईआरआर समझ आया। ठीक है, मैं अभी इसका डिसीजन रूल नहीं बताऊंगा क्योंकि डिसीजन रूल हम बाद में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कम अप विद द आईआरआर। हम कैसे पता लगाएं कि एक प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना होगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? राइट, सो आईआरआर कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द आईआरआर कंप्यूटेशन। IR computation till here we have two cases. Case number one and we have case number two. Now, the case number one. Case number one is a case when देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में किए थे ना, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। तो इसका मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले वाले क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी रेगुलर इन क्लास, and if you're not coming because of any reason, you may at least ask for the recordings, but no one bothers। ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आईआर के कंप्यूटेशन के दो केसेस। द वेरी फर्स्ट केस, देखिए डिपेंड करता है कि इनफ्लोज का पैटर्न क्या है। आईआर का कंप्यूटेशन भी इसी बात पे डिपेंड करता है। अगर आपके इनफ्लो का पैटर्न ऐसा है कि आपको इनफ्लोज ना आइडेंटिकल इनफ्लोज मिल रहे हैं, इनफ्लोज आर आइडेंटिकल, मतलब समझ आता है इसका, इनफ्लोज आर identical। If inflows are identical, what does it suggest? If inflows are identical, क्या कहा जाता है उसे? हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था। And सॉरी, व्हाट?
So I request you all to be active. Annuity, sir. एनविटी याद है, हमने एनविटी की बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट द एनविटी अर्लियर. एनविटी is the same amount. Yes. Annuity is the same amount of inflows we receive. मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो आपको 20,000 रुपए का एनविटी प्रोवाइड कर रहा है हर साल. आपको इन्फ्लो मिलेगा हर साल 20,000 का. तो यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सेम इन्फ्लोज मिल रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे क्वेश्चंस में आपका पैटर्न क्या रहेगा इनफ्लो का? सेम, आइडेंटिकल. इसलिए इसके लिए वी यूज दी व्हाट वी यूज एनविटी. इन्हें कहा जाता है एनविटी. सबको क्लियर है एनविटी कहा जाता है इन्हें? Yes, sir. बिकॉज हम ऑलरेडी देख चुके थे. और इसके लिए डेडिकेटेड टेबल है. इसके लिए डेडिकेटेड टेबल है जिसे क्या कहा जाता है? पीवीएफ या पीवीएएफ? PVA. पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. मैंने आपको इसे कैलकुलेट करना भी बताया था. याद होगा आपको कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को मैन्युअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है. That's why I feel very bad when I ask these friends and they are not responding. Because we have already done this part. तो बच्चे थोड़ा तो एटलीस्ट अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो आप कम नंबर्स में रहें. और आने के बाद भी अगर आप क्लास में क्लास नहीं ले रहे हैं तो कैसे समझोगे आप? और आपको लगता है कि आप बुक से पढ़कर आप पढ़ सकते हैं तो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू टेक द क्लासेस. नो नीड ऑफ इट. बट एटलीस्ट रिस्पॉन्स दीजिए अगर आपको आपको पता है कि सर हमें पता है ये. फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये नहीं पता फिर मुझे दोबारा कराना पड़ेगा. बताइए सबको क्लियर है व्हाट इज द पीवीएएफ? एवरी वन ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मुझे तो लगता है आप मुझसे ज्यादा बूढ़े हो चुके हो कि आप लोग पढ़ते वक्त भी कि ठीक है. I always feel very energetic whenever I take your classes, any of the classes. Now, second case is different, which is a more realistic case. देखिए सेकंड केस क्यों रियलिस्टिक है? क्योंकि ये मानना कि आपको इन्फ्लोज एक जैसा मिलता रहेगा. It is not the RD or the pension funds which will give you the same amount of pensions over the years. No. In most of the cases, what is actually happening or what happens in the real cases, जब भी हम रियल केसेस की बात करते हैं तो आपको इन्फ्लोज हमेशा आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे. आपको इन्फ्लोज कैसे मिल सकते हैं? एक साल कुछ, एक साल कुछ. यानी द सेकंड सिचुएशन इज व्हेन इन्फ्लोज आर नॉट आइडेंटिकल. इन्फ्लोज आर नॉट आइडेंटिकल. कोई दिक्कत ही नहीं है. इसके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. द प्रोसीजर बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड वी यूज इंटरपोलेशन मेथड. Interpolation, or you can say the trial and error method, TE method. यहाँ पर भी we also use this interpolation, but in a easier form. Interpolation method. ठीक. अब देखिए अगर अभी भी आप को समझ नहीं आ रहा हम करना क्या चाह रहे हैं. हमने IRR देखा क्या होता है. IRR वो रेट है इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 हो जाएगी. जिसको मैंने समझा है ये ब्रेक इवन पॉइंट भी है. इससे नीचे वाले जितने भी डिस्काउंटिंग रेट होंगे उस पर एनपीवी पॉजिटिव रहेगी. इससे ऊपर के 12% से ऊपर 13, 14, 15, 16 और ऐसे डिस्काउंटिंग रेट है उन पे आपकी एनपीवी नेगेटिव रहेगी. तो आपको एक बेंच मार्क प्रोवाइड कर देता है कि आपके प्रोजेक्ट का एनपीवी किस रेट पर 0 होगा और उसी बेस पर आपके डिसीजंस बनते हैं. मैं अभी आपको डिसीजन नहीं समझाने वाला, पहले मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा. ठीक है. तो अब हम एक एक केस की देख लेते हैं. हम पहला केस देखने वाले हैं व्हेन द इनफ्लोज आर आइडेंटिकल. इट मींस कि आपको जो पैसा मिल रहा है, जो आपके इनफ्लोज मिल रहे हैं वो एक जैसे अमाउंट के मिल रहे हैं. 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये साल, 5 साल के लिए. 80,000 रुपीज फॉर 6 years, 1 lakh rupees for 8 years. These are the inflows which are identical. They are easier to compute. आप बोलेंगे सर कंप्यूट क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूट कर रहे हैं IRR. हम वो रेट कंप्यूट करेंगे जिस पर हम पता लगा पाएंगे कि भाई इस रेट पे ना इस प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 हो जाएगा. यानी इसके इनफ्लोज इसके आउटफ्लो के बराबर होंगे. सबको क्लियर हो गया मैंने क्या Yes. बोला? Yes. ठीक, गुड. तो अब हम अगली स्क्रीन लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है.
यस, हटा दूं मैं स्क्रीन? Yes. नेक्स्ट अब करते हैं आगे। So first of all, I am going to take one of the numerical. मैं डायरेक्टली प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, मैं प्रोसीजर समझाऊंगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन। And the question says, a company is planning to undertake a new project which will involve initial investment of rupees 40,000. कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट? तो बच्चे क्या इसे मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कह सकता हूँ? Yes, sir. और रुपीज 40,000। It is estimated to have a life of 5 years. I mean, life span 5 years. 5 साल का प्रोजेक्ट है। And annual cash inflows, which are the CFAT. We all know CFAT क्या होता है, ऑलरेडी कर चुके हैं। The CFAT is rupees 10,000 per month. 10,000 रुपये प्रति महीना। Per month is, sorry, not per month, annually. Annually आपको मिलने वाला है। आपको कैलकुलेट करना है IRR, यानी वो रेट जिस पर इसका इनफ्लो इसके आउटफ्लो के बराबर हो जाएंगे, राइट? उस रेट को कैलकुलेट IRR। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा बच्चे ये बताइए, मैं आपसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल थिंग्स हियर, आई एम जस्ट आस्किंग द वेरी जनरल थिंग्स, और आप आंसर खुद ही कर देंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा आप बताइए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000. 40,000. 40,000। और एनपीवी क्या कहता है? एनपीवी ये कहता है IRR, एनपीवी इक्वल्स टू 0 एट, जो भी रेट होगा उसे IRR कहा जाएगा। ये सुन लो। Yes. तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं चाहते कि हम जानना चाह रहे हैं जो 40,000 है ना, इसके बराबर कैश इनफ्लोज हो जाए 40,000 के। ये सुन लो, ये तो जानना चाह रहे हैं। Yes. Yes. तभी तो एनपीवी 0 होगा ना, तो तभी हमें पता लगेगा रेट किस रेट पर एनपीवी 0 हुआ है ना। तो व्हाट वी वांट कि इनिशियल कैश आउटफ्लो इज ऑफ 40,000 should be equivalent of initial cash inflows, present value of cash inflows, because 40,000 का आप इनिशियली आप पैसा बहा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और 40,000 ही बराबर रखने पर आपका एनपीवी 0 है। इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। नाउ आपके टोटल इनफ्लोज कितने हैं? सीएफएटी आपके टोटल कितने हैं बताइए? 50,000. 50,000. Yes, 10,000 multiply 5 which is 50,000। तो बच्चे आप मुझे बताइए, आप यही तो चाहते हैं ना, ये 50,000 40,000 में कन्वर्ट हो जाए, ये तो चाहते हैं ना? Yes, sir. Yes. हाँ, बट आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं किस रेट पर इस हम 50,000 को 40,000 में कन्वर्ट करें, एट व्हाट रेट, है ना? ये चाहते हैं। तो आपको यही बताया जाएगा। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। These 50,000, yes, this 50,000 which we receive, yes please बोलिए। ओके फाइन, ये जो 50,000 आप रिसीव कर रहे हैं, पिछले आगे आने वाले 5 सालों में आप रिसीव करेंगे 10,000। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा रेट लग जाए, कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि, जैसे खाना भी है ना, कुछ ऐसा कर कमाल, तो कुछ ऐसा कर कमाल कि ये रेट आ जाए डिस्काउंटिंग रेट, राइट? तो डिस्काउंटिंग रेट आ जाए कितना, एक वो रेट पर जिससे कि 50,000 या 40,000 में बदल जाए, तो हमें वो रेट चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम इसको करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 1, देखो मैं वही काम कर रहा हूँ। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 is to calculate the payback period,
अच्छा, मुझे पेबैक पीरियड बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा? 4. 4 होगा, वेरी गुड। 4 कैसे हुआ? 40,000 इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CF80, राइट? Yes. भाई हम यही तो देखना चाहते हैं ना। पे बैक पीरियड जिसे नहीं पता है, पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितने सालों में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता लगा कि आप 40,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आपको 10,000 रुपए हर महीना मिलते रहे, हर साल मिलते रहे, तो 4 साल में आप पे बैक पीरियड 4 साल में कवर कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या करना है? Payback period is now 4 year. It means we can cover our initial investment within a 4 year time period. In 4 year, not within 4 years, exact 4 years. अब आपको एक वो रेट चाहिए जिस पर आपको पता लगे 4 years में आपका कंप्लीट होगा। नाउ वी विल सी PVAF टेबल। आप बोलेंगे सर PVF क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। ए का मतलब होता है एन्युटी, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और ये एन्युटी है ना 10,000 एनुअली फॉर 5 year। एन्युटी हुई ना क्लास? Yes, sir. राइट। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल में आप जाएंगे और आप देखेंगे 5 year। 5 year आप वर्टिकली देखेंगे टेबल को, वर्टिकली। मैं आपको टेबल प्रेजेंट भी करूंगा अभी। वर्टिकली आप टेबल देखेंगे और हॉरिजॉन्टली आप रेट को सर्च करेंगे। हॉरिजॉन्टली वी विल सर्च द रेट। एक ऐसा रेट जो इक्वल हो किसके? जो इक्वल हो 4 के, क्योंकि आपका पेबैक पीरियड 4 years बन रहा है ना क्लास, ये सुन लो। Yes, sir. हाँ, तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस रेट पर ये जो 4 साल हैं हमारी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में आते हैं, किस रेट पर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस क्लास? Yes. Good, very good. Now, in order to do this, we need the PVF table, which I am going to show you. I think आपके क्लासरूम पर भी है वो। See, this one is the PVF table, this one is the CVF table, this one is CVFA table, but we require PVFA table, right? Present value annuity factor table। ठीक है, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और जैसे हमने क्लिक किया तो ये टेबल ओपन हो जाएगी। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन एन्युटी टेबल, राइट? नाउ अच्छा, व्हाट आई सेड, आपको क्या चाहिए? पीरियड ऑफ 5 year। यस, आई होप यू कैन सी दिस। कैसे होगा ये? एक सेकंड। Now, I hope you can see this 5। ये दिख रहा है 5 आपको? This n is the number of years, 1 2 3 4 5। 5 is vertically। I hope you all can see this। दिख रहा है? Yes. Yes, sir. हाँ, देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, आप एक वो मल्टीप्लायर देखना चाहते हैं जिसपे 10,000 एक ऐसे मल्टीप्लायर पे मल्टीप्लाई हो जिससे वो 40,000 बन जाए। यानी हम 4 मल्टीप्लायर देखना चाह रहे हैं, 4 देखना चाह रहे हैं, ये सुन लो, Yes, sir. राइट? लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू में होना चाहिए, इसलिए हम इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल देख रहे हैं। इट मेक सेंस? तो व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट कि 5 years में हमें एक ऐसा फैक्टर मिल जाए जो 4 हो या 4 के आसपास हो, जिससे कि हम उस 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 40,000 बन जाए और वो बन जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। जब उसको हम प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से कंपेयर करें तो माइनस होके 0 आए। यही तो हम देखना चाह रहे हैं ना क्लास? यस, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो हम एक ऐसा फैक्टर देखना चाह रहे हैं जो इस टेबल में 4 के आसपास हो। दिस इज 4.85। नो, बहुत ज्यादा है।
ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है. नाउ लुक एट दिस, देखिए, which is 3.993. Yes, class? Closest date. यस, दिस इज द क्लोजेस्ट रेट. देखिए ये काफी क्लोज है. इवन आप इसको इंटरपोलेशन मेथड भी यूज कर सकते थे, तो आप एक तो हायर रेट लेते, एक लेसर रेट लेते, दोनों को आप इंटरपोलेशन कर लेते एंड ट्रायल एंड एरर कर लेते. बट सिंस दिस 3.993 इज ऑलमोस्ट 4%, विच इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ 4, तो 4 मतलब 4 मल्टीप्लायर का अप्रोक्सीमेशन है, तो इसलिए हम इस 4 इसको ही कंसिडर कर लेंगे. ठीक है. अब देखिए किस रेट पर, now if you look at the rate, 8%. yes, 8%. now we get the combination, 5 सालों का कॉम्बिनेशन 8% पे 3.993. सबको क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes. तो Yes, इससे हमें sir. क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि एक सेकेंड, कि 8% पर अगर 10,000 रुपीज हर साल डिस्काउंट किया जाए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 40,000. यही तो हमें चाहिए था ना, 40,000. Yes, sir. हाँ, तो एट द रेट 8%. आई होप आपको लॉजिक भी क्लियर होगा कि मैंने क्यों इस तरह से करा है इस क्वेश्चन को. 8%. नाउ 8% पर 40,000 हो जाएगी, इट मीन्स एनपी वुड बी जीरो एट द रेट ऑफ 8%. तो कैन आई से IRR इज 8%? कैन आई से दिस? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ मैं इस क्वेश्चन को ना सॉल्व भी करा देता हूँ साथ के साथ, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अगर मैं 8% पे सच में रख कर देखूँ तो क्या आंसर आएगा. शुड आई डू दिस? और आपको समझ आ गया? Sir. हाँ, करके दिखा दी. ठीक है. तो आप ऐसा करते हैं, देखिए मैं कैलसी भी यूज कर लेता हूँ साथ में. नाउ अच्छा, डू यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट दिस रेट? प्रेजेंट वैल्यू रेट कैसे क्या किया जाता है? मैंने बताया था 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? किससे डिवाइड करूँ 1 मैं? plus 0.08. वेरी गुड, 1.08. तो फर्स्ट ईयर का एनपीवी कितना आया? 9259. यस, विच इज 9259. नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे बताइए? यस बताइए, क्या करेंगे? मैं लॉस्ट हो व्हाट? बताइए क्लास, अब क्या करेंगे आगे? मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है अगेन वी विल डिवाइडेड बाय फर्दर 1.08 ओनली. 1.08 कितना है? 8573. 8573. नाउ 8573. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फर्दर डिवाइडेड बाय 1.08, क्योंकि पैसा तो 0.08 से डिस्काउंट हो रहा है ना 8% से, तो हर बार 8% से डिवाइड किया जाएगा. We will have this 7938, 7938, and thereafter divided by 1.08. We will have what? This 7350. Okay, next we have divided by again 1.08, which is 680. तो अगर आप टेबल भी यूज करेंगे ना, तब भी आपको यही मिलेगा, सेम मिलेगा. Shall I show you these values in the table? आपको क्लियर हो जाएगा कि मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टेबल से भी वही आएगा. Okay, sir. बताओ, या आपने लास्ट क्लास में भी शायद हमने सेम ही चीज सीखी थी, या रहने दो? Clear है sir. ओके ठीक, Manually. ओके फाइन. तो ये वैल्यू देखो, मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देता हूँ ना, कितना आसान है, 9259. आप प्लीज एक बार ऐड करके मुझे बता दो कितना वैल्यू आ रहा है.
7938 7350 and 6850. Total is going to be 37,000 plus 39,970. 39,900. 907. हाँ, यानी प्रेजेंट वैल्यू कितना है 39,970, तो विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 40,000. यस और नो? Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि हमारा जो हमने काम किया वो हमने मैन्युअली करके देखा हमने, यानी कि एक बार इसको प्रूफ भी किया, तो प्रूफ करके भी क्लियर हुआ कि इस केस में ऑल्दो एनपीवी नेगेटिव है 30 रुपए से, है ना, 30 रुपीज से एनपीवी इज नेगेटिव, बट कोई बात नहीं, बिकॉज इट इज द वेरी अप्रोक्सीमेशन, तो वी कैन से 8, या आप ये कह लो लेसर देन 8%, या मैं इसे ऐसे कह 7.99% इज द डिस्काउंटिंग रेट, एंड इट इज the IRR rate here. It is the IRR. समझ आया? So we are giving the approximate answer here, right, sir? हाँ जी. Okay, sir. हाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें इंटरपोलेशन क्यों नहीं किया. मैंने इंटरपोलेशन इसलिए नहीं किया, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दो वैल्यूज़ के बीच में, तब हम इंटरपोलेशन करते हैं. ठीक है? Okay, sir. हाँ, वो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें वैल्यू काफ़ी पास आ रही है, देखिए आपकी 4 की वैल्यू 3.99 के ऑलमोस्ट थी, यानी कि अप्रोक्सीमेशन 4 था, इसलिए मैंने इंटरपोलेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू को ले लिया, राइट. बट अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिलती 3.7, आपको मिलती 3.5 और एक दूसरी वैल्यू मिलती 4.2, तो दोनों ही सही नहीं है ना. 4.2 इज बिगर देन 4 एंड 3.5 इज लेसर देन 4. तो कहीं ना कहीं आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपका जो IRR है वो 4 इनके बीच में है, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो आप उन दोनों परसेंटेज को लेते और दोनों परसेंटेज को यूज करके इंटरपोलेशन कर लेते, फिर आपको एक्चुअल परसेंटेज पता लग जाते हैं, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे. ठीक है? Okay, sir. ठीक है. तो आई होप दिस IRR पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे किया जाता है इन सिंपल फॉर्म. Clear, sir. ठीक है, ओके. देखिए, आई एक्चुअली हैव नेक्स्ट क्लास और मुझे थोड़ा सा उनका लेक्चर प्रिपेयर करना है. आई कुडंट प्रिपेयर लास्ट नाइट, तो इफ यू कैन लीव नाउ ओनली 10 मिनट पहले. ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो 10 मिनट पहले मैं छोड़ रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा बात कर लेंगे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट टेक्स्ट की क्लास है, तो आई हैव टू लुक एट अ फ्यू न्यूमेरिकल्स सो दैट आई कैन सॉल्व. मतलब मुझे आते हैं, बट अगेन थोड़ा सा रहता है ना कि जल्दी काम हो जाता है चीज़ों को करने में. तो ठीक है, Sure. ओके. सो आई होप IRR इतना तो क्लियर है, और इसके आगे भी हम कुछ बातें करेंगे. IRR तो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है IRR, एंड वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास. खासकर वो वाले केसेस जब आपका इनफ्लोज आपके कैसे हो, जब आपके इनफ्लोज इक्वल ना हो. ठीक है? मोहम्मद शेख, आप ऐसा कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए. ठीक है? हाँ, प्राइवेटली आप बात करना चाहते हैं, कोई नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूंगा. ठीक है? नाउ नेक्स्ट, यस रिता, अब आप हो रही है, आप अटेंडेंस भी ले लीजिए. यस, Done. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच यू ऑल, यू मे लीव नाउ. थैंक यू. Excuse me, sir.